नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में कंपकंपाने वाली ठंड, 17 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी। दिसंबर का महीना अब कंपकंपाने लगा है। प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि दिन में निकली धूप अधिकतम तापमान को बढ़ा रही है, जबकि रात का तापमान काफी नीचे आ चुका है। शुक्रवार को भी प्रदेश के 17 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। वीरवार को तापमान में गिरावट के साथ ही हिसार का रात का तापमान 1.6 डिग्री तक पहुंच गया। इसी प्रकार काफी शहरों का तापमान भी 3 से 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। आंकड़ों पर नजर मारे तो बीते 12 सालों में अम्बाला का दिसंबर माह में सबसे कम तापमान 2.7 रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस माह में तापमान अभी और नीचे जाएगा, जिससे अच्छी खासी ठंड महसूस होगी। राज्यसभा सीट पर भाजपा का कब्जा, निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई रेखा शर्मा। कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई प्रत्याशी। हरियाणा से भाजपा उम्मीदवार रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई है। उनके विरोध में कांग्रेस या किसी दूसरे दल के उम्मीदवार ने नामांकन ही नहीं भरा था। शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। रेखा शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट सौंप दिया है। उनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर IAS अशोक कुमार मीणा ने रेखा शर्मा को सर्टिफिकेट सौंपा। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की चेयरपर्सन रह चुकी रेखा शर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। हिसार में सीटेट परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। 13 केंद्रों पर 2 दिन होगा एग्जाम। 25,000 परीक्षार्थी आएंगे। ऑटो चालकों को हिदायत। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 14 दिसंबर को 2 सत्र में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे और शाम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक तथा 15 दिसंबर रविवार को एक सत्र सुबह 9:30 से 12 बजे तक 13 परीक्षा केंद्रों पर होगी। हिसार पुलिस ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्वक बिना किसी हस्तक्षेप के संपर्क करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। परीक्षा शांतिपूर्वक और बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के करवाने और परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को सुगम आवाजाही के लिए हिसार पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। CET पर एक और बड़ा ऐलान संभव। इस बार अग्निवीरों को खुशखबरी दे सकती है हरियाणा सरकार। CET पास अभ्यर्थियों को 9,000 रुपए प्रति माह देने के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार इस परीक्षा से जुड़ा एक और बड़ा फैसला ले सकती है। हरियाणा में ग्रुप C की भर्तियों के दौरान अग्निवीरों को CET की परीक्षा से छूट मिल सकती है। सरकार द्वारा गठित IAS अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार को CET संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। बहुत जल्द इस संबंध में फैसला लेकर सरकार प्रस्ताव को कैबिनेट में लेकर आ सकती है। इससे पहले हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। हिसार में जुटेंगे प्रदेश भर के बॉक्सर। हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी जाएंगे यूपी। बरेली में होगी नेशनल प्रतियोगिता। हिसार में हरियाणा बॉक्सिंग संघ, क्रीड़ा भारती और HAU के संयुक्त तत्वाधान में 5वीं सीनियर एलीट हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक HAU के गिरी सेंटर स्थित बॉक्सिंग हॉल में किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला करेंगे। यूथ बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुश ने बताया कि प्रतियोगिता में 22 जिलों में 2 साइंस सेंटर और 1 राय स्पोर्ट्स स्कूल के 250 से 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को यूपी के बरेली में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जो जनवरी 6 से शुरू होगी। दूसरों के घरों में काम करके उठाया अकेडमी का खर्चा, अब हरियाणा की ऋतु करेगी देश की रक्षा। शायद ही आज ऐसा कोई एक क्षेत्र हो जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज न करवा रही हो। आज बेटियां देश की सीमाओं पर सजग प्रहरी की भूमिका निभाती भी नजर आ रही है। इसी क्रम में
हरियाणा का फतेहाबाद के भूना के चंदन नगर की ऋतु भी देश सेवा करती नजर आएगी। बता दें कि ऋतु का चयन असम राइफल्स 2024 भर्ती के लिए हुआ है। EPGDSM के छठे बैच का शुभारंभ कार्यक्रम में 350 से अधिक छात्र और संख्याएं सदस्य सम्मिलित हुए। भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक ने एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स के छठे बैच का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निजी कंपनी के MD शिव प्रकाश सिंह रहे हैं। विशिष्ट अतिथि एशियाई खेल 2022 के कांस्य पदक विजेता पहलवान सुनील कुमार रहे। विशेष आकर्षण प्रोफेसर धीरज शर्मा की लिखी पुस्तक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का विमोचन रहा। कार्यक्रम में 350 से अधिक छात्र और संख्याएं सदस्य सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। एक्शन मोड में दिखे अनिल विज। मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नगर परिषद के खिलाफ FIR के दिए आदेश। कैथल के जिंद रोड स्थित राजकीय ITI के सभागार में शुक्रवार को 5 महीने के बाद जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल पहुंचे। बैठक में मंत्री अनिल विज ने शहर से गुजर रही गईयोंग ट्रेन में फैली गंदगी पर लगाए गए जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नगर परिषद के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 7 एकड़ जमीन दूसरे के नाम होने पर CSC संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी निर्देश दिए। बैठक में कुल 13 शिकायतों पर सुनवाई हुई। इनमें 4 पुरानी और 9 नई शिकायतें शामिल रही। बता दें कि बैठक में मंत्री अनिल विज का काफी गर्म मिजाज दिखा। इसमें उन्होंने कहा कि लेट लतीफी पर अधिकारी को खूब फटकारा भी गया। सिरसा में SCM फ्लाइंग की रेट में मिली फर्जी डिग्रियां, मुहर और डिग्री छापने का सामान भी बरामद। सिरसा के द्वारकापुरी में श्री साई कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित एक निजी संस्थान में वीरवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने दबिश दी। जांच के दौरान उड़न दस्ते को BSc एग्रीकल्चर, छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड और यूपी के कई विश्वविद्यालयों की डिग्रियां मिली हैं। टीम के सदस्यों ने कहा कि यहां से 100 से अधिक डिग्रियां शिक्षण संस्थानों की मुहर व कागज कब्जे मिली है। प्रशासन की ओर से उड़न दस्ते में शामिल रानिया के राजकीय महिला कॉलेज के प्रिंसिपल BS भोला का कहना है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि संस्थान में फर्जी डिग्रियां बनाई जाती थी। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर्वे रिपोर्ट अधूरी। हिसार में वैध कॉलोनियों में 47 अवैध टुकड़ों को वैध करने में फंसा पेच। हिसार की वैध कॉलोनियों के 47 अवैध टुकड़ों को वैध करने के मामले में नया पेच फंस गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए कुछ आपत्तियां लगाई है। अब नगर निगम ने मुख्यालय से नए सिरे से टेंडर लगाकर सर्वे करने या जिला नगर योजनाकार की एजेंसी के रेट पर सर्वे कराने की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही नगर निगम ने 38 अवैध कॉलोनियों के नक्शे निशानदेही के लिए जिला नगर योजनाकार के पास भेजे हैं। निशानदेही होने के बाद इन्हें मंडलायुक्त के माध्यम से सरकार के पास भिजवाया जाएगा। सहकारी समितियों में खूब चला भाई भतीजावाद। प्रतिबंध के बावजूद सेवानिवृत्तियों को भी दोबारा दी नौकरियां। हरियाणा की पैक्स समितियों में नौकरियों को लेकर जमकर भाई भतीजावाद चला। पैक्स प्रबंध को AR और DR की मिलीभगत के चलते अपने चहेतों को खूब नौकरियां दी गई। इतना ही नहीं, नियमों के खिलाफ सेवानिवृत्ति को भी दोबारा से नौकरियों पर रखा गया। 2006 से सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार के साफ आदेश है कि किसी भी सेवानिवृत्त को दोबारा से नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। बावजूद इसके नियमों के खिलाफ जाकर ऐसे कर्मचारियों को दोबारा से नौकरियां दी गई। विभाग की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि हालांकि इस पूरे मामले की जांच के लिए सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी अब इन तथ्यों के आधार पर ही आगे की जांच करेगी। 5 पॉइंट स्कीम ने बदली करनाल के सुल्तानपुर गांव की तस्वीर। पिकनिक स्पॉट की तरह आकर्षण का केंद्र बना। करनाल का सुल्तानपुर गांव अपनी खासियत के लिए हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये गांव जल संरक्षण की मिसाल बना हुआ है। साल 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की शिकायत व कोर्ट के आदेश पर जो गांव का वेस्ट व गंदा पानी सीधा ड्रेन में जा रहा था, उसको पंचायती राज ने बाईपास किया और 5 पॉइंट स्कीम के तहत जल का संरक्षण किया। वहीं पानी आज खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज के मौजूदा समय में यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सिरसा में 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। गाड़ी और 14.8 किलो टोडा पोस्त जब्त। भागने लगी तो पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। सिरसा जिला के रानिया में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 14 किलो 850 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संदीप कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 5 रतिया, शंकर पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ढांडी शेरगढ़ रतिया तथा सोनू पुत्र बंशीलाल निवासी वार्ड नंबर 14 समाना, जिला पटियाला, पंजाब के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CIS सिरसा प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि पुलिस ने डोडा पोस्त तथा गाड़ी को कब्जे में लेकर पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ डींग थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।